क्रोध होकर विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ही राजा को स्वर्ग में पहुंचाने का निर्णय लिया। जब त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचे तो एक समय की बात है, त्रिशंकु नाम का एक राजा था जो जीवित रहते हुए स्वर्ग जाना चाहता था। उसने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से मदद करने को कहा, लेकिन ऋषि ने इनकार कर दिया क्योंकि यह प्रकृति के अनुकूल नहीं था। त्रिशंकु स्वर्ग जाने के लिए अडिग थे, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों से मदद मांगी, परंतु उन्होंने भी इनकार कर दिया। जब त्रिशंकु ने वशिष्ठ के पुत्रों को बताया कि वो कोई अन्य रास्ता खोजे, उन्होंने उसे शाप दे दिया कि वह शारीरिक रूप से चांडाल बन जाए। त्रिशंकु बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह मदद के लिए ऋषि विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र त्रिशंकु की मदद करने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने उसको स्वर्ग भेजने के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। परंतु उस यज्ञ में बुलाने पर भी कोई देवता भाग लेने नहीं आए। इससे क्रोध होकर विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ही राजा को स्वर्ग में पहुंचाने का निर्णय लिया। जब त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि वह एक चांडाल था और स्वर्ग में रहने योग्य नहीं था। त्रिशंकु पृथ्वी पर वापस गिरने लगे, परंतु विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को हवा में ही रोक दिया और जवाब में त्रिशंकु के लिए सितारों, ग्रहों और देवताओं के साथ एक नया स्वर्ग बनाने लगे। जब देवताओं ने देखा कि विश्वामित्र नया स्वर्ग बना रहे हैं, तो उन्होंने विश्वामित्र को रुकने के लिए कहा और त्रिशंकु को स्वर्ग में रखने के लिए सहमत हो गए। अगर वह हवा में सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटका रहे तो ऐसा माना जाता है कि त्रिशंकु आज भी धरती और स्वर्ग के बीच उल्टा लटके हुए हैं। सब्सक्राइब प्लीज।